आप सभी जानते होंगे 29 मार्च 2026 रविवार को है पावन पवित्र कामना एकादशी। इसी दिन से सर्वश्रेष्ठ मदन द्वादशी जिसे बावन द्वादशी के नाम से भी जाना जाता है, ये सबसे श्रेष्ठ और सबसे अद्भुत तिथि हमें प्राप्त हो रही है। तो आइए जानते हैं इस दिन किए जाने वाले सर्वश्रेष्ठ उपाय, ताकि आपका जीवन सार्थक हो, जीवन में हारी बीमारी जो चल रही उसका निदान हो सके। जैसे आप सभी जानते हैं द्वादशी मिश्रित एकादशी सबसे उत्तम होती है। हम सभी लोग 29 मार्च 2026 एकादशी और द्वादशी विस्तृत एकादशी का व्रत करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं एकादशी तिथि तो शुरू हो चुकी है 28 मार्च 2026 दिन से ही, जो कि प्रातःकाल 8:45 से है। इसका समापन सुबह सूर्य उदय पर 29 मार्च को 7:46 के आसपास तक रहेगा। ऐसे में एकादशी के जो नियम रहेंगे, चावल स्पर्श न करना, तुलसी में जल न चढ़ाना, वो तो 28 तारीख को सुबह 8:45 से मैं पूर्ण रूप से मान्य करने होंगे, नहीं तो बड़ा दोष लगता है। चीजों को नोट कर लीजिए, आप व्रत करें या फिर ना करें, लेकिन एकादशी की तिथि जब से शुरू हो और समापन तक चावल पूजा में स्पर्श ना करें और ग्रहण भी ना करें। तुलसी में जल नहीं चढ़ाना है, तुलसी की एक भी पत्ती नहीं तोड़नी है, सिर्फ तुलसी में दीप दान इत्यादि किया जाएगा। वही बात करते हैं, अगर हम 29 तारीख को व्रत करेंगे तो हम अपना व्रत कब खोलेंगे। हमेशा ही सही नियमों सही विधि से ही अपने व्रत को खोलना चाहिए, जिससे पारणा भी कहा जाता है। हमेशा पारण द्वादशी तिथि रहते रहते ही कर लिया जाए तो उत्तम होता है। इस बार जो द्वादशी हमें प्राप्त हो रही है वो रविवार की सुबह 7:46 से और द्वादशी तिथि का समापन हो रहा है 30 मार्च 2026 की सुबह सोमवार को 7:09 के आसपास हो रही है। ऐसे में व्रत हमें जो खोलना है 30 मार्च को सुबह 6:14 पर 9:14 तक अगर खोल लेते हैं तो बहुत शुभ रहता है। उसके बाद त्रयोदशी तिथि लग जाएगी। अब बात करेंगे यहाँ पर क्या उपाय करने हैं। अगर एकादशी व्रत करते हैं तो अच्छा है, नहीं करते हैं तब भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन अपने घर में तामसिक चीजों का प्रयोग यानी कि प्याज लहसुन का बिल्कुल भी प्रयोग न करें। साबुन शैम्पू से बाल ना धोएं, ये उत्तम रहता है। आप सभी लोग सात्विक चीजों का ही, प्राकृतिक चीजें हैं उनका ही प्रयोग करें। एकादशी की तिथि पर सुबह जल्दी उठे, रविवार का दिन है, इसी दिन मदन द्वादशी भी है। सबसे पहले जल्दी उठे, द्वार पर सबसे पहले अपने घर के दरवाजे पर जल का छिड़काव करना चाहिए। अपने घर के दरवाजे पर पितरों के निमित्त एकादशी की तिथि पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय सर्व पितृ देवाय नमो नमः जितना भी आप मंत्रों का उच्चारण करते हैं, इसका परिणाम आपको उतना ही अच्छा मिलता है। दरवाजे पे लंबी बाती का दीपक, उसमें थोड़ा सा काला तिल डाल दें। रविवार की सुबह और शाम आपको दीपदान जरूर करना है और दीपदान करते समय सुधा माता की जय, सोम पितृ की जय जरूर से बोलिएगा। तो ये दीपदान आपको जरूर से कर लेना है। आपके घर में शिवलिंग तो होगा ही, तो आपके घर में जो शिवलिंग है उस पर सरल विधि से 1 लोटा जल अपना नाम गोत्र बोलते हुए, 12 ज्योतिर्लिंगों का ध्यान करते हुए, पितरों का ध्यान करते हुए, एकादशी का ध्यान करते हुए गंगा जल लें, जो कि पितरों का तारण करने के लिए जाना जाता है। आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो आप अपने घर के मंदिर में गंगा जल मिश्रित जल से 3 बार स्वधा 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 बोलकर फिर स्वधा स्रोत का पाठ करते हुए, ये सरल तरीके से पितृ देवता की जय कहते हुए, स्वधा माता की जय कहते हुए, सोम पितृ की जय कहते हुए 3 बार स्वधा 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 बोलकर शिवलिंग पर गंगा जल मिश्रित जल जरूर से चढ़ाना चाहिए। ये सरल सा कार्य सबको करना चाहिए। पितृ दोष तो मिट जाता है तो पुत्र प्राप्ति अर्थात वंश वृद्धि होती है, धन संपदा में वृद्धि होती है। एकादशी के दिन अगर आप अन्न दान करते हैं, जल दान करते हैं, वस्त्र दान करते हैं, दीप दान करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, इसका एक अंश हमारे पितरों को भी मिलता है। इसलिए कहा जाता है शिवलिंग पर गंगा जल मिश्रित जल जो है जरूर से शिवलिंग पर चढ़ाएं। तो चढ़ाते समय जल स्वधा 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 3 बार जरूर से बोले। रविवार का दिन है तो ध्यान रखिएगा पीपल पूजा नहीं होगी, पीपल में जल भी नहीं चढ़ाया जाएगा। पीपल में रविवार के दिन दरिद्रता देवी का वास होता है। अब इसके बाद आप सभी को सरल विधि से अपने घर में बनानी है रोटी। आपका व्रत है लेकिन गाय माता का व्रत नहीं है। दसवीं एकादशी और द्वादशी पर गुरुजी कहते हैं रोटी के 2 टुकड़े करें, उसमें घी और गुड़ का टुकड़ा या फिर शक्कर रखे, स्वधा माता की जय कहते हुए या फिर सोमपित्र की जय कहते हुए आपको गौ माता को रोटी जरूर जरूर से खिलानी चाहिए। अगर आपके घर में श्री नारायण की मूर्ति प्रतिमा जरूर से होगी तो अपने घर पर ये काम जरूर करें, जैसे कि तुलसी की लकड़ी का दीपक। तुलसी की लकड़ी अपने आप में हवन और यज्ञ के समान मानी जाती है। हर एकादशी पे मैं आपको बताती हूँ, अगर आप कुछ भी ज्यादा नहीं कर सकते हैं तो तुलसी की लकड़ी को लेके सूत में लपेट करके उसका दीपक बना लें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो नमः का जाप करते हुए ओम श्री विष्णवे नमः कहते हुए दीपक जरूर से जलाना चाहिए। तुलसी की लकड़ी को घिसकर हरी चंदन बनाएं। एक पत्थर ले लें, उस पर जो है थोड़ा सा जल डाल करके थोड़ा सा गंगा घिस लें, उसे आप हरी चंदन बना लें। इसे लड्डू गोपाल या श्री नारायण का बहुत ही सुंदर तरीके से श्रृंगार करें। ऐसे में अगर जो कोई ऐसा करता है तो शास्त्रों में
ऐसा वर्णित है तो प्रभु उसे अपने जीवन में एक बार गले जरूर लगा दें। इसके साथ साथ आप सभी को बता दें, शिवलिंग पर शिव मंदिर का अगर जाना हो तो जल के लोटे में आप साल बेलपत्र ले लें। अगर नहीं है तो ठीक है, नहीं है तो पुरानी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें थोड़ा सा गंगा जल डाल लें। अपना नाम गोत्र बोलते हुए, अपनी कामना कहते हुए थोड़ा सा गंगा जल जो है नंदी बाबा के ऊपर उनके पैरों में समर्पित कर देना है। बाकी का जो जल है उसे शिवलिंग पर आपको चढ़ा देना है। एकादशी की तिथि पर नंदी बाबा का जो उठा हुआ पैर है उस पे गंगा जल मिश्रित जल चढ़ाते हैं। बाकी का जल और 7 बेलपत्र हम शिवलिंग पर चढ़ा देते हैं तो एकादशी का पूरा फल हमें स्वतः ही मिल जाता है। शारीरिक, मानसिक, आर्थिक संकट, कष्ट बंधनों से हमें मुक्ति मिल जाती है। तो यह कार्य आपको करना ही चाहिए। इन कार्यों को करें। साथ के साथ चींटी, चिड़िया, कबूतर इत्यादि चीजों पंडित ब्राह्मण को एक समय का भोजन दान करें। चींटी, चिड़िया, मछली, कबूतर इत्यादि के लिए स्वान, गौ माता के लिए अन्न की व्यवस्था अगर है कर पाए तो बहुत अच्छा। अपने घर में ओम नमः भगवते वासुदेवाय श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महामंत्र की एक माला का जाप जरूर करें। अपने घर पर एकादशी व्रत की कथा सुने। कुछ नहीं कर सकते हैं तो 5 दीपक का दान आप जरूर से करें। सुबह या शाम किसी समय करें। एक प्लेट ले लें, उस पर पहले स्वास्तिक बना लें, उसमें ले लें, थोड़ा सा तिल रख लें, 5 दीपक रख लें और सभी दीपकों में थोड़ा थोड़ा तिल डाल लें। इन्हीं 5 दीपकों से पहले अपने घर के मंदिर में सबसे पहले आरती कर लें। सबसे पहला दीपक आप अपने घर के मंदिर में सभी इष्ट देवी देवताओं का ध्यान करते हुए दीप दान करें। दूसरा, घर अपने घर की रसोई में पितरों का ध्यान करते हुए, माता अन्नपूर्णा का ध्यान करते हुए घर की रसोई में जरूर लगाएं। तीसरा दीपक अपने घर के दरवाजे पर लगाएं। चौथा दीपक अपने तुलसी माता के पास लगाएं। अंतिम 5वां दीपक जहाँ कहीं पे आप जाना चाहते थे और नहीं जा पा रहे हैं, जैसे कि पीपल, आंवला, बड़, बेलपत्र, श्री नारायण, महादेव के मंदिर, अगर इन स्थानों पर नहीं जा पाते हैं तो उन स्थानों का भाव करते हुए, ध्यान करते हुए अपने घर के बालकनी में, दरवाजे पर तुलसी माता के समक्ष दीपक का दान कर दें और कहें कि हे प्रभु जी, मेरा जीवन सार्थक हो, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक संकट, कष्ट बंधनों से मुक्ति मिले, ऐसी आपको प्रार्थना करें। इस व्रत को हमेशा ही शुद्धता से और बड़ी श्रेष्ठता से करना चाहिए। नाम जप करना चाहिए। गलत संगत, गलत आदत, झूठ, छल चपट से आपको दूर रखना है और सही समय पर तुलसी पत्र खा करके अपने व्रत का पालना करना चाहिए। आशा है, उम्मीद है आप ऐसा ही करेंगे।